राम राम साथियों, आपका स्वागत है शिवगणा परिवार के अंदर। आपने एक न्यूज़ मिली गई होगी कि हरियाणा पुलिस की 5500 वैकेंसियाँ आई हैं भाई। ठीक है भाई, कल रात भी आप आइडिया लगा रहे थे भाई, जो चेयरमैन साहब ने एक स्टेटस लगा रखा है कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं 90 साल के ऊपर। तो जो ये धमाका रहा भाई, ये क्या का रहा, हरियाणा पुलिस का रहा, जिसके अंदर टोटल पोस्ट अपने तो कितनी मिली हैं भाई, 5500 मिली हैं भाई। ठीक है भाई, और इसमें अगर आप काउंट करा तो 4500 पोस्ट मेल कांस्टेबल की हैं भाई, और 600 फीमेल कांस्टेबल की है भाई, और जो 400 रेलवे पुलिस की हैं भाई। ठीक है भाई, तो ये टोटल मिला के ना देखेंगे तो ये कितने बनेंगे, अपनी 5500 पोस्टें बनेंगी भाई। ये भाई ये बात पे भाई कितने बजे तो लिस्ट जाएगी, के इसका प्रोसेस रहेगा, फार्म कब से कब भरना है, तो सारी डिटेल देखिए भाई। तो याद रखना भाई, 11 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आप इस फॉर्म ना फिल कर सका। मतलब कि मोटे मोटे से फार्म भरने के जो दिन रहेंगे वे 14 से 15 दिन रहेंगे भाई। ठीक है भाई, तो और ये भी उम्मीद रखियो, मतलब ये मान के चलियो कि जो फार्म की डेट है वो आगे एक्सटेंड नहीं होने की है भाई। ठीक है, तो 15 दिन के अंदर अंदर अपने फार्म भर लो। और एक और अच्छी चीज़ इन्होंने क्या करी है भाई, डायरेक्ट फार्म को निकाल दिया, 1 तारीख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और 11 से फार्म शुरू होंगे भरने। पर जो से 11 दिन अपने बच रहे हैं, मतलब कि जो आज 1 तारीख है और 11 तारीख तक की बात करा, क्योंकि इसके बीच में फार्म तो नहीं भरे जानते। पर हम हमारे कोई भी अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत है तो उसने पूरी कर सका भाई। ठीक है, तो मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट आप 11 तारीख तक पूरे रेडी कर लो, फिर फार्म भर दियो। और आपने देखने मिलेगा, हो सकता है भाई ऐसा, ठीक है भाई, कि जनवरी के अंदर ही इसका फिजिकल ले लिया जाए। ठीक है, ये बात आओगी भाई, जो भी फिजिकल लेवेंगे उसमें किस किस बच्चे का नाम आओगा। कहीं सोच दे होंगे हमारे जो 70 नंबर बन रहे हैं, कहीं सोच दे होंगे हमारे 55 बन रहे हैं, तो 70 वाला के बारे नहीं सोच रहे हो मेरा जो नाम पक्का होगा। कई जने सोच रहे होंगे 55 वाले कि मेरा आंदा को नहीं। देखिए भाई, इसके अंदर कुछ भी ऐसा हो सका है। आइए आप एग्जाम्पल लेकर बात करांगे। मान ले अब अगर आप 4500 का एग्जाम्पल लेवा मेल कॉन्स्टेबल का, तो 4500 गुणा 10 करांगे तो ये आ गया 45,000। तो ये मानियो, ये 45,000 तो ये वे बच्चे होंगे जो कि एग्जाम के अंदर बैठेंगे। इसने तो छोड़ दो बहुत, हम उससे पहले तो फिजिकल की बात करते हैं आप भाई। अच्छा, ये फिजिकल की बात समझिए भाई। जिस तरह मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1996 है या 1995 है, जनरल कैटेगरी के अंदर अपन बात करा भाई। ठीक है, उसकी उम्र लगभग 30-31 साल की होगी। तो न्यू मान के चलो, जो सा जनरल कैटेगरी का बच्चा है वो 25 साल उम्र तक ही इस फार्म ना भर सका है। तो वह ओवरऑल या बेशक उसके नंबर कितने आ रहे थे, 70 नंबर आ रहे थे। ठीक है, और आपने केवल देखने मिला कोई बच्चा 21 22 23 साल का है और उसके नंबर 50-55 बन रहे हैं और उसका फिजिकल में नाम है इसका। क्योंकि यह ही एक ऐसी भर्ती है जिसके अंदर एज का फैक्टर पड़ेगा। क्योंकि बाकी जो वैकेंसी आवेंगी ना, तो उसके अंदर तो आपने देखने मिलेगा कि सारी भर्तियां के अंदर लगभग लगभग के अंदर 18 से 42 साल की उम्र मांगेंगे। ठीक है, पर ये भर्ती ऐसी है जिसके अंदर मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम जर्नल की एज कितनी कर रखी है, 25 कर रखी है भाई। ठीक है भाई, तो ये इसीलिए मैं कहना लग रहा हूँ भाई, 70 वाले रह सकें और 55 वाले 50 वाले बच्चे लग सकें, या मतलब कि उसका फिजिकल में या पेपर में नाम आ सके भाई। तो थोड़ा 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 क्लियर हो यार। ये अगर मैं लिस्ट की बात करूँ ना, अगर मान लो मैं अपने एक एक्सपीरियंस है या अपना एक आइडिया हमारे के देखूँ, तो ये मान के चलना, जिसके भी जर्नल के अंदर 65 के अराउंड में नंबर बन रहे हैं तो उसका नाम पक्का आवेगा ही आवेगा। अब तुम सोच रहे हो किस तरह का, देखिए भाई समझने की बात है। सपोज करो अपने 4500 वैकेंसियाँ मानी, उन्होंने स्टार्टिंग में 50,000 बच्चे बुला लिए, 45,000 बच्चे बुला लिए। तो तुमने भी पता है बुलाने से पहले कुछ क्या तो एज ही ओवर हो रही है, तो वे तो पहले ही बाहर चले गए। ठीक है, अगर मान लो स्टार्टिंग में बुलावेंगे फिर अपना 60,000 80,000 या कुछ, अपन एक मोटा मोटा सा आइडिया मान लो 80,000 बुलाए, तो 80,000 में एज वाला बच्चा तो बाहर चला गया, पर कई बच्चों की हाइट थोड़ी छोटी होगा। ठीक है, पर HSC ने तो नहीं पता इस बात का, तो वह या तो फिजिकल देने नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो बच्चा वह मुँह बाहर हो जाएगा। कई बच्चे ऐसे हैं
जिन पर भाग दौड़ नहीं होती, एक्सरसाइज नहीं करी, तो उन बेचारियों पर भी फिजिकल नहीं हो पाने की। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे स्टडी में अच्छे हुए हैं पर फिजिकल तौर पर इतने मजबूत नहीं है, या मतलब कि कभी एक्सरसाइज का ज़्यादा ध्यान नहीं कराया उन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखने मिल सका कि 80,000 का आईडीए में तभी 45,000 बच्चे ना निकल पावा। ठीक है, फिर ऐसा भी देखने मिल सका कि 1 लाख बच्चे या 1.25 लाख बच्चे बुलाए जावें। तो ये मैंने कहा चलियो, अगर ये सिस्टम ऐसा हो गया और बच्चे में फिजिकल नहीं पढ़ती, तो आपने देखने मिलेगा जो जर्नल सिर्फ पास पास भी है, जिसके 50-55 नंबर बन रहे हैं, वो भी फिजिकल के अंदर बैठेगा ही बैठेगा भाई। ठीक है, अब मैं बार बार सामने एक बात कहना लग रही हूँ, पर ये डिपेंड किस पर करा है, HSC पर करेगा। किस तरह से डिपेंड करेगा भाई, वो कितने बच्चे बुलाने लग रहे हैं, कितने बच्चों का फिजिकल होने लग रहा है भाई। ठीक है भाई, ये एक आंकड़े की बात होगा भाई। ठीक है, इस तरह महिलाओं के मेल कांस्टेबल के 600 पद हैं, तो 600 गुणा 10, 6,000 बच्चे तो मैं हैं जो एग्जाम के अंदर बैठेंगे। पर बात वही आ जाएगी, इसके अंदर भी निरे सिस्टम लागेंगे, कईयों की हाइट कम होगी। ठीक है, कईयों का बाज दौड़ में इतना बढ़िया नहीं। तो यह भी आपने देखने मिलेगा जिसके नंबर 60-60 के अराउंड में बन रहे हैं, तो अपन जर्नल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसका फिजिकल के अंदर नाम आवेगा भाई। ठीक है, आने की पूरी पूरी की है भाई, मियाद रहेगी भाई। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दूँ, सबसे पहले अगर कोई भर्ती पूरी होगी तो हमारे अकॉर्डिंग जो होगी वह हरियाणा पुलिस की होगी। और जो देखो 15 दिन तक क्या के दिए हैं, 14 से 15 दिन दिए हैं फार्म भरने के। न्यू मान लियो जनवरी के अंदर इसका फिजिकल होगा और फरवरी की स्टार्टिंग के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा, जो हमारा लगा हमने। ठीक है, जितनी स्पीड से मतलब कि HSC ने काम कराया है भाई। ठीक है भाई, तो मेन काम ये है भाई, तैयारी में जुटे रहो, बढ़िया रहोगे। अच्छा एक कई जगह तब आज क्लास में पूछने लग रहे थे भाई हाइट का क्या रहेगा। 170 सेंटीमीटर हाइट रहेगी मेल कांस्टेबल के लिए, और फीमेल के लिए रहेगी 158 सेंटीमीटर के करीब भाई। और जो मेल है उन्होंने 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर की रेस लगानी पड़ेगी, और जो फीमेल हैं गुड़िया हैं अपनी, इन्होंने 6 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर की रेस लानी पड़ेगी। ठीक है भाई, और हाइट का मंतर तो पहले ही बता दिया भाई। ठीक है भाई, अच्छा ये बात करा आप हाँ, अगर सिलेबस की भाई, तो सिलेबस के अंदर मंतर तो एक दिन पहला भी बताया था, पर जो कल नोटिफिकेशन आया उसके अंदर थोड़ा सा चेंज है भाई। वो चेंज क्या है भाई, देखिए भाई, 3 नंबर तो NCC के हैं, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, यहाँ तक अपना बिल्कुल श्योर है। 20% हरियाणा जी के है, ये भी बिल्कुल न्यू की न्यू है, जिस तरह मैंने था पिछली वीडियो के अंदर बताया था। 10% का कंप्यूटर है, 10 नंबर का कंप्यूटर ले लो, ये भी बिल्कुल एज इट इज है। जो ये बाकी बच गया ना, मतलब कि 97% की वेटेज दी है इन्हें ना पेपर की, तो 97 में 20% का हरियाणा जी की आएगी, 10% में कंप्यूटर, और जो बाकी बच गई भाई, इसमें अपने को आइडिया था भाई हिंदी और इंग्लिश का भाई। पर याद रखना भाई, इसके अंदर हिंदी और जो इंग्लिश है वो नोटिफिकेशन में देखने नहीं मिली है। जो चीज़ें अपन देखने मिली है नहीं भाई, वे के रहेंगी, इंडियन जी के रहेगी, साइंस रहेगी, करंट अफेयर रहेगा, पशुपालन मतलब तो एक दिन कहा था नहीं, एनिमल हस्बेंड्री और ये कृषि वाले, ये टॉपिक आने क्लियर कर लियो, क्योंकि ये हरियाणा पुलिस के अंदर पूछे जाने की म्याद रहेगी भाई, उम्मीद रहेगी भाई। ठीक है भाई, साइंस अपना देखने मिलेगी। ठीक है, रीजनिंग देखने मिलेगी, मैथ देखने मिलेगा। हो सकता है भाई जो हिंदी और इंग्लिश, ये तो बिल्कुल ना ही देखने मिला, अगर मिला है तो कम नंबर में देखने मिलेगी भाई। ठीक है भाई, तो ये लगभग सही इसका सिलेबस रहेगा। ठीक है भाई, किसका भाई, अपना हरियाणा पुलिस का। मैं बार बार कहना देख रहा हूँ, अपने तो 14-15 दिन दिए गए हैं ये फिल करने के, तो इसने फिल कर लियो भाई। बाद में ऐसे मत कहना भाई 1-2 दिन बढ़ा दो। ठीक है, तो ऐसा काम मत करे करो कि बाद में फिर अपन तंग होना पड़ा है। इस हम ग्रुप C के CET का फार्म भरने खातर बच्चे रह गए और बाद में वे तंग होंगे फिरे, तो स्टार्टिंग में भाई अपना फार्म भर लियो भाई, और जो तारा डॉक्यूमेंट रह रहा उन्होंने इबो ही कवर कर लियो भाई अपना। ठीक है, बाद में तंग हो गए, कोई बेनिफिट नहीं उसका भी हो। ठीक है नहीं, तो हरियाणा पुलिस से जुड़े मन जितने पोस्टां लग गई थी, मतलब जितनी की जानकारी से मंतर तय बताया दी भाई, टोटल पोस्टां 5500 हैं, उसमें मेल कांस्टेबल की 4500 हैं, 600 फीमेल की हैं और 400 रेलवे पुलिस की हैं भाई। ठीक है भाई, तो तैयारी कर दे रहो भाई, कड़ी न कड़ी तारा नाम आऊगा।
अगर इसमें नहीं भी आया तो इसमें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। इसी महीने में अपना ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन देखने मिल सका, ये बता 1 तारीख है भाई, ठीक है नहीं भाई। और भी ग्रुप सी की टेक्निकल पोस्टा में कड़ी न कड़ी नाम आओगा, जुटे रहो तैयारी के में, करे न करे तारा ही भगवान बोलेगा भी हो, ठीक है नहीं, भगवान भला करेगा तारा। ठीक है भाई, मिला नेक्स्ट वीडियो के अंदर।